फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से और उन चीजों को हासिल करने से दूर कर रही है जो आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक जगह पर अटक गए हैं जहां से आप एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकते? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि बस एक शब्द है जो आप पर इतना बोझ डाला जा रहा है, यह हमारे साथ हर जगह मौजूद होता है। जब तक हम उसे गहराई से महसूस नहीं करते, तब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो मौजूद है, और वो खतरनाक शब्द है फियर, यानी कि डर। इस बुक में आप सीखेंगे कि डर की पहचान कैसे करें और ये हमारी जिंदगी पर क्या क्या असर डालता है। आपको डर का सामना करना और उसे कंट्रोल करना भी सीखना होगा। डर के कारण जो चीजें आपसे छूट रही हैं, आप उसे भी एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। इस बुक के अंत तक आप खुद को पर्पस, मीनिंग और प्यार के साथ एक अलग अंदाज में देखने लगेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और आप देखेंगे कि जिन चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उन्हें एक्सेप्ट करने से कितना फर्क पड़ता है। चैप्टर नंबर 2, डर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। जिंदगी अपनी प्लेट में हमें क्या कुछ सर्व करती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर वो कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस भी हुआ हो तो हम उसे सहने लायक तो बन ही सकते हैं। तो आइए पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 वो चीजें हैं जो सच में होती है और जिनके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। लेवल 2 में ईगो जैसे इमोशन शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर और असहाय महसूस करना। लेवल 3 है सबसे बड़ा डर, जिसमें ये सोच आ जाती है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पे विश्वास करने से और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए कहानी से इसे समझते हैं। एक आदमी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। रह रहकर उसे बस अपनी माँ का ख्याल आने लगा। जब भी वो घर से बाहर जाता तो उसकी माँ कहती, बेटा अपना ध्यान रखना। वो आदमी सोचने लगा, इस सिंपल से शब्दों में 2 मैसेज छुपे हैं। पहला कि ये दुनिया सेफ नहीं है, डेंजरस है, और दूसरा तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त वो आदमी एक नादान बच्चा होने के कारण कभी भी इसका सही मीनिंग नहीं समझा। उसकी माँ सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता है तो वो उसकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद नहीं होगी। इसी तरह सालों बीत गए। बच्चा अब बड़ा हो गया, लेकिन अब भी बाहर जाते समय उसकी माँ उसे कहती, बेटा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। बड़े और मैच्योर होने के बाद जाकर वो अपनी माँ की बातों की गहराइयों को समझ पाया। असल में वो ये कहना चाहती थी कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया गया। एक मेजर ऑपरेशन के बाद जब वो आदमी अपनी माँ से मिलने गया तो उनके नाक और गले में पाइप लगी हुई थी, बिना ये जाने कि वो सच में उसे सुन पा रही है या नहीं। वो झुका और अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मुझे एक छोटा सा काम है और मैं अभी वापस आता हूँ। दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, अपना ध्यान रखना बेटा। ये सुनकर उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो सोचने लगा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता कि इतने सालों में माँ ने ये बात कितनी बार कही है। चैप्टर नंबर 3, एक सच जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो ये है कि ये जो हमारा डर है ना, वो कभी भी पूरा खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन वो आपकी जिंदगी पर कितना असर डालता है आप उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई सिचुएशन में वो दोबारा लौट कर आ जाता है। ये एक साइकिल की तरह है जो फिर से शुरू हो जाएगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे आप कोई भी हो। हम सभी इस डर को महसूस करते हैं, इसीलिए वो चीजें करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकता है। एक औरत थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक होने से पहले वो हर चीज के लिए अपने पति पे डिपेंडेंट थी। तलाक के बाद उस औरत के पास नई चीजों को सीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उसे बाहर निकलकर कभी दुनिया का सामना करने की जरूरत पड़ी थी। वो बहुत डरी हुई थी।
लेकिन उसने चीजों को बीच में छोड़ा नहीं, वो नई चीजें सीखने लगी। इस वजह से धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा। अपने दम पे प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी ने उसके डर को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी वो कुछ नया एक्सपीरियंस करती तो वो डर लौट आता। लेकिन उसकी खासियत यही थी कि वो अपने डर से डर कर पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो भागना बंद नहीं करेगी तब तक ये डर उसे भगाना बंद नहीं करेगा। तो उसने सोचा अगर किसी को भागना ही है तो क्यों ना डर को भगाया जाए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।